हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे प्राइस एक्शन के बेसिक्स की। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, प्राइस एक्शन का बेसिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए, बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट है। इस जनरल कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाओगे, बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट, तो आपके आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। और ऑल्दो हमने ऑलरेडी आपके लिए डिटेल्ड वे में एक प्राइस एक्शन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप उसको भी देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन बेसिक्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पिछले कई टाइम से हम आपके लिए वीडियोस नहीं क्रिएट कर पा रहे थे ड्यू टू सम अदर हाई प्रायोरिटी वर्क, जिसकी वजह से आपके लिए वीडियोस नहीं आ पा रहे थे और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमारे पास आए। लेकिन आपको ये लगता होगा कि ये वीडियोस हम आपकी अवेयरनेस के लिए क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको एक हिडन चीज आपको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस को क्रिएट करते हुए जो हम सीखते हैं, जो प्रैक्टिस अप टू डेट रहते हैं प्राइस एक्शन से, और आपको यहां पे चीजें बताने के लिए हम भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो उससे ज्यादा फायदा हमको ही होता है, क्योंकि हम अप टू डेट रहते हैं। लर्निंग हमें यहाँ पे करनी पड़ती है और तरह तरह की चीजें सीखनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों से हम भी सीखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इससे आपको ही फायदा होता है, बल्कि हमें, मैं कहूंगा, डबल फायदा होता है। हम बहुत अपडेट रहते हैं और डेफिनेटली बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है। और ये सारी चीजें बताने के लिए ये आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन बिल्कुल सीखना भी पड़ता है। नई नई चीजें, नए नए कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हैं वो आपके लिए हम लेके आते हैं, तो हमें भी बहुत जगह से चीजों को अपडेटेड रहना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें, फायदे आपके अलावा हमें भी होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए ये रेगुलर बेसिस पे ये पैशन, ये जुनून चाहिए वीडियोज क्रिएट करने के लिए। तो वही आपके लिए हम रेगुलर बेसिस पे लर्निंग लेके आइए। एक मवाना शुगर का एक चार्ट है। आज जिस बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, हमने कई सारी वीडियोज, बल्कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसी के ऊपर आधारित है। मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए एक मंथली, वीकली, डेली चार्ट है। मतलब एक मंथली का टाइम फ्रेम, एक वीकली का टाइम फ्रेम और एक डेली का टाइम फ्रेम। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, ऑल्दो अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो आपने रेगुलर बेसिस पे इस चीज को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इस चीज को गौर करने की कोशिश की, फोकस करने की कोशिश की, इस चीज को यूज करने की कोशिश की? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम बार बार कहते हैं भैया इंपल्स बनी, करेक्शन आएगी, इंपल्स रैली स्टार्ट। आप देख सकते हो इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, बार बार आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस में आपने सुना होगा, और ये नहीं तो अक्सर हर वीडियो में आपने ये जरूर सुना होगा, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, जिसको हम क्या कहते हैं, सपने के अंदर सपने वाली बात। और रेगुलर बेसिस पे इसी के बारे में हम फोकस करते हैं। मान लो ये आपका सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है। उसके बाद अभी मैं आपको आज के एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक आपका बड़ा टाइम फ्रेम है, मतलब ये लेग मान लीजिए, मंथली का इंपल्स मूव हो रहा है। अब आपको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? कल हमने बायोकॉन का एग्जांपल लिया था, तो वहां पे भी यही सारी चीजें शेयर करने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियोज को टिप्स या रिकमेंडेशन के लिए देखते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों को यही कहूंगा, टिप्स या रिकमेंडेशन छोड़िए, लर्निंग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, अब इस पार्ट को हमें समझना है, तो इस इंपल्स में हमें किस तरीके से सिचुएशन मिलेगी, ऐसे। ये वीकली का चार्ट मान लो, डेली में इस तरीके की सिचुएशन हमें मिल सकती है। और कोई भी चीज आइडियल नहीं है कि आपने कहा भाई परफेक्ट बुकिश वाला सेटअप देखने को मिल गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। अब देखिए ये पार्ट, अब इस तरीके से अब आपको जो एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जैसे मैं अभी इस पार्ट को समझेंगे। ये देखिए, अब ये मवाना शुगर को आप देख सकते हो वीकली पे कैसे है, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स आपको गया हुआ। अब इसी चीज को डेली पे देखिए, मंथली पे एक लाइन, वीकली पे इस तरीके से, डेली पे अगर आप देखोगे तो देखिए इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, फिर से करेक्शन, फिर इंपल्स। अभी मैं आपको और इसको थोड़ा सा, ये देखिए, तसल्ली से देख रहे हो, आप समझ रहे हो? तो इसी को कहते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन जब रिजॉल्व होती है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे अपॉर्चुनिटीज आपको देती है। लेकिन अब इसको तसल्ली से देखोगे तो ये वाला 85 वाला बहुत इंपॉर्टेंट लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, और उससे ऊपर ये वाला, देखिए बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, बहुत सारे डेली के बेसिस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। ये तो
एक स्टॉक हमने देखा मवाना शुगर, लेकिन अब मैं आपको इसको डेली के टाइम फ्रेम बल्कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे। अब आज का निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट लेंगे, फिर निफ्टी का भी लेंगे। अब ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। अब इसको समझना तसल्ली से, ये ऊपर की रैली, ये दोनों का, अब आप कहोगे ये उल्टा वी बन गया, देखा। लेकिन अब इसमें अगर आपको इंट्राडे में, क्योंकि हमने जो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की थी तो वो आपके साथ ही शेयर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ नहीं, आप ये जो जितने भी मैं कहूंगा मूविंग एवरेज वगैरह सारा हटा दो, नेकेड प्राइस एक्शन से भी आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेकेड प्राइस एक्शन मतलब ये कंफर्मेशन वाली चीजों को भी हटा दीजिए। अब देखिए यहां पे अगर आप देखो, हमने क्या कहा था, इस लैग को समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में क्या होगा, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, ठीक है। अब वापसी इस डाउन मूव को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट है, उससे छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम। देखिए आपको यार वाह क्या बात है। अब अगर आप एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो, रिस्क, एंट्री, एंट्री, स्टॉप लॉस। ये देखिए ये पूरी मूव्स को आप इजीली, एंट्री, स्टॉप लॉस, एंट्री, स्टॉप लॉस, देखिए सारी लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है। ये क्या है, दिस इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, समझिए इसको, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे होंगे। अब देखिए, अब आप दो अलग चीजें हैं कि कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो। पहले आपको पता लगे कि किस तरीके से डायरेक्शन जा रही है, वो आपने समझ लिया। उस डायरेक्शन के बीच में आपने अपने रिस्क को डिफाइन कर दिया। मान लो मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं, आपने 38,200 के अराउंड बाई किया और ये आपका स्टॉप लॉस था। अब आपने कहा यार ये अपॉर्चुनिटी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब बैंक निफ्टी में ही आप जाके इसको देख सकते हो कैसे ग्रैब कर सकते हो। देखिए ये 1 मिनट के चार्ट है, हमारे पूरे ऑप्शन के चार्ट ये हैं। देखिए 1-2 अपॉर्चुनिटी, डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी, ये देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये रियल टाइम के चार्ट हैं, 6 यहाँ पे पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे चीजें लगा के रखी हुई है समझने के लिए। देखिए अब यहाँ पे जब सेलिंग हुई थी किस तरीके से आप इसको देख सकते हो, चाहे ये पार्ट है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको मैं जूम कर लेता हूं पहले सेलिंग साइड के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना। ये पार्ट आपने कहा भाई सेल करते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस। आपने कहा भाई यहाँ पे सेल करते हैं, ये स्टॉप लॉस। ये ज्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंस वाला मूव, क्योंकि ये 200 SMA से नीचे है। आपने कहा भाई ये ग्रैब हो गया। उसी तरीके से क्योंकि आज वेडनेसडे है तो बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में वेडनेसडे, थर्सडे कॉल या पुट बाई की तरफ नहीं बल्कि सेल की तरफ जाते हैं। समझ लीजिए इस चीज को। क्यों? क्योंकि प्रीमियम फैक्टर आपके अगेंस्ट होता है, इसीलिए वेडनेसडे और थर्सडे हमेशा ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। डीके फैक्टर आपके फेवर में होता है ऑप्शन सेलिंग में, और बाइंग की तरफ रिस्क एरिया बढ़ जाता है। अब ये तो हमने बात करी थी बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। अब वही सिचुएशन निफ्टी के चार्ट पे आप देख सकते हो क्लियरली, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की जब भी बात आती है। अब मैं आपको नेचुरल गैस के ऊपर लेके जाऊंगा। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो। देखिए ये नेचुरल गैस का है, ये नेचुरल गैस का मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि रिसेंटली अभी हम इसी को पिक कर रखे थे। तो ये नेचुरल गैस को देखेंगे, समझेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है। ये 60 मिनट का ये चार्ट को आप देख सकते हो। इसमें देखिए इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, देख रहे हो इस पार्ट को। अब इस पूरा रीसेंट इंपल्स को लेते हैं जो कि 320 के लेवल से 350 के लेवल तक पहुंच चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे। छोटा टाइम फ्रेम क्या है, ये छोटा टाइम फ्रेम हमारा जो है वो है 15 मिनट। फिर हम इसको 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। अब इस करेक्शन को देखिए, ये करेक्शन किस तरीके से रिजॉल्व हुई। ये करेक्शन देखिए, ये आपको एक डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो देके रिजॉल्व होगी, ठीक है, होगी। इंपल्स, एक छोटी सी करेक्शन, फ्लैट, इंपल्स, एक करेक्शन और इंपल्स, एक करेक्शन और इंपल्स, देख लो। अब जब ये पलटेगा तो इसमें आपको जो सोचना होता है, देखिए डायरेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो सोचना होता है वो इस हिसाब से सोचना होता है कि अगर यहां पे करेक्शन आती है तो वो आवरली पे करेक्शन हो सकती है। वो आवरली पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा नीचे आएगा वो करेक्शन होगी। हाँ, ट्रेंड रिवर्स तब होगा जब एग्जिस्टिंग ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। जो ये हायर लो की सीरीज यहां पे चल रही है वो बदल जाएगी, वो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज में चली जाएगी। तो तब तक आप इन करेक्शन को बहुत जल्दी यहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, इन करेक्शंस को भी और इंपल्सेस को भी। तो ये समझ में जरूर आएगा आपको। तो इसको क्या कहते हैं, ये है बेसिक्स, ये है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। मतलब बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और
ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद इजाद किया है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। विलियम फ्रैक्टल के जो हम यहाँ पे इंडिकेटर आपके लिए लगाते हैं कि किस तरीके से इन पीक्स को, इन लो पॉइंट्स को पकड़ने के लिए, देखिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आप गूगल पे पढ़िए, किताबों में पढ़िए, समझिए, लेकिन प्रैक्टिकल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैंने आपको एक नहीं, एक तो स्टॉक का एग्जाम्पल दिया, फिर नेचुरल गैस एक कमोडिटी का एग्जाम्पल दे दिया, 2 इंडेसेस का एग्जाम्पल दे दिया जिसमें हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी को समझने की कोशिश करी। आप इसको देख सकते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन को समझने की कोशिश कर सकते हो। ये देखिए, ये निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देखिए किस तरीके से सिचुएशन बनी। ये सबसे पहला मूव जो आज की डेट में बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा इसको, ये मूव। फिर ये सेकंड मूव को आप देख सकते हो, इसको आप देखोगे कि भाई ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, आप कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन दीज आर हाउ द करेक्शन गेटिंग रिजॉल्व। उसके बाद वापसी में देखोगे तो कैसे ये चीजें बनी, ये देखिए। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ अगर आपने प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज अभी तक नहीं देखी तो मैं कहूंगा कि प्राइस एक्शन की सीरीज ज्वाइन कीजिए, और ये सीरीज आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफर भी दिया गया है, फ्री में अवेलेबल मैं कहूंगा आपको। देखिए, इसको तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।